मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? विशाल कुमार, केसरी, सौरव साकेत, मुकेश कुमार, राजा कश्यप, जीतू मीना, सौरव साकेत, विशाल कुमार, केसरी, दीपक सिंह, सर्वेश प्रजापति। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आइए, आइए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। कह रहा जी, एक बेलन है। ये मेरे प्यारे बच्चों कोई बेलन है। अब सवाल में बड़े मजेदार बातें उसने कही। उसने कहा कि भाई, हमने इस बेलन को 4 टुकड़ों में बांट दिया। लेकिन 4 टुकड़ों में बांटा कैसे, वो बड़ी विचित्र कहानी है। उसको ध्यान से सुन लीजिए। कहता है जी, 4 टुकड़ों में बांटा है। कितने टुकड़ों में? 4 टुकड़ों में। एक टुकड़ा तो ये है कि बीचों बीच यहां से काट दिया हमने। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, रेडियस देखिए सवाल ने कितनी, 7 सेंटीमीटर। हाइट देखिए 21 सेंटीमीटर। रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हाइट मेरे बच्चे 21 सेंटीमीटर। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इस बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो आप कहेंगे टोटल सरफेस एरिया होगा सर 2πr/h+r। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, मेरे प्यारे बच्चों, जब हम यहां से इसे 2 हिस्सों में बांट देंगे इस तरह से, तो आपने जैसा पिछले सवाल में मेरे से समझा था, तो आपने एक चीज जानी कि यहां दो सर्कल का एरिया बढ़ जाएगा, एक ऊपर वाले का एक नीचे वाले का, यानी 2πr² तो एरिया यहां बढ़ गया। अगली लाइन में अब क्या कह रहा है? अगली लाइन में ये कह रहा है कि एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। एक बार कहता जी हमने यहां से काट दिया, लेकिन यहां से जब कटेगा ना बेलन, तो बेसिकली रेक्टेंगल बनेगी मेरे बच्चे। ठोस बेलन को जब बीचों बीच काटोगे ना, तो रेक्टेंगलें बनेंगी 2। इसे समझना बहुत भारी काम है। देखता हूं, समझा के कोशिश करता हूं। कैसे बनाऊं मैं? देखिए मेरे बच्चे, यहां से कटेगा तो बेसिकली 2 रेक्टेंगल आपको दिखाई देंगे। थोड़ा सोचने की कोशिश करिएगा। क्या दिखाई देंगे मेरे बच्चे? 2 रेक्टेंगल दिखाई देंगे। समझाने की कोशिश करूं तो बाबू ऐसे समझिए, ये कोई बेलन है, ठीक है जी। इस बेलन की रेडियस है 7, तो इसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। ध्यान देना, डायमीटर 14 सेंटीमीटर। अगर मैं यहां से इसको बीचों बीच ऐसे 2 टुकड़ों में काटता लेके आऊंगा, तो ये ठोस है। अंदर से जब इसे खोलोगे, अंदर से जब इसे खोल के 2 टुकड़ों में निकालोगे, तो सामने आपको एक रेक्टेंगुलर फेस दिखाई दे रहा होगा मेरे बच्चे, है ना?
मेरी बात समझ रहे हैं? कैसी दिखाई दे रहा होगा? रेक्टेंगुलर फेस दिखाई देने लग रहा होगा। और जितना इसका डायमीटर है उतनी ही बेसिकली रेक्टेंगल की चौड़ाई हो जाएगी। तो ये जो रेक्टेंगुलर फेस दिखाई दे रहा है इसकी चौड़ाई हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, और इसकी जो लंबाई होगी ना वो मेरे प्यारे बच्चों होगी 21 सेंटीमीटर। और ऐसी ही दो रेक्टेंगल बनेगी, एक इधर वाले टुकड़े की, एक इधर वाले टुकड़े की। हाँ है ना? मेरी बात समझे कि नहीं? तो बाबू अब इनका देखे तो इसका 2 पाई r² हो गया, और उसका हो गया कितना, डायमीटर हो गया 2r, और हाइट हो गई h। तो इस रेक्टेंगल के एरिया इतना, तो एक रेक्टेंगल के एरिया होगा 2r इंटू एच, और ऐसी कितनी रेक्टेंगल बनेंगी? 2, तो इंटू 2। अब बच्चे क्या कॉमन आ रहा है? तो आप कहेंगे सर 2 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है। पाई तो कॉमन ही नहीं आ रहा सर, तो 2 कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, बस। यहां से 2 और आर कॉमन गया तो पाई आर बचा, और यहां से 2r कॉमन गया तो 2h बचा। तो इतना चेंज आ जाएगा मेरे बच्चे, 2r पाई आर प्लस 2h। इतना मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों चेंज आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, ये हमारी कैलकुलेशन। यानी वॉल्यूम इतना घट या बढ़ जाएगा ना, इसका टोटल सरफेस एरिया माफ करने इतना बढ़ या घट जाएगा। कैलकुलेट करते हैं, 2r से 2r गया, बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चे। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 7, 2h की वैल्यू है 21। यह आया 22 और यह आया 21 दूनी 42, 2 और 2 4, 4 2 6। ये वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 64। यहाँ ये h की वैल्यू है मेरे बच्चे कितनी, 21, और r की वैल्यू है 7, 28, 7 चौक 28, 22 चौक 88, गुना करेंगे 100। देखिए मेरे भाई, 8 8 64, 8 11 88, 8/11 का परसेंटेज निकालेंगे तो 1/11 होता है 9 सही, तो यह आएगा 72 सही, 8/11%। टोटल सरफेस एरिया मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। 72 सही, 8/11%। और यही उसने सवाल में पूछा था, तो एक ही ऑप्शन है सी, यानी 72:8/11, यानी 72:72.72% मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। एक भाई कह रहा है 2RH कैसे हुआ? भैया ये रेक्टेंगल बनी ना, तो रेक्टेंगल का ये लेंथ, ये ब्रेड्थ हो गई, ये 2r है, और ये हाइट हो गई। हाइट कितनी है? h। तो रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो h इंटू 2r, h इंटू 2r। ये तो हो गया रेक्टेंगल के एरिया, और ऐसी दो रेक्टेंगल बनेगी तो इंटू 2 करेंगे मेरे बच्चे। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर। डन है भाई? देखिए मेरे बच्चे सवाल में क्या कह रहा है, कहता है वाटर इज फ्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ 1.25 मीटर पर सेकंड थ्रू ए पाइप ऑफ डायमीटर दिस इनटू ए रेक्टेंगुलर टैंक विच इज दिस वाइट। देखिए मेरे बच्चे आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को, मेन मोटिव समझने का ज्यादा है कि हम कॉन्सेप्चुअली बहुत करेक्ट हो जाएं चीजों पे, हमें दिक्कत ना हो बस। देखिए मेरे बच्चे कहता है जी ये रेक्टेंगुलर कोई टैंक है जिसके अंदर पानी गिरना है। ये जो टैंक है इसकी लंबाई चौड़ाई उसने इधर रखी है कि 60 मीटर तो लंबा है, 60 मीटर लंबा है, 40 मीटर चौड़ा है, और मेरे प्यारे बच्चों जीरो कहता है एच 7 मीटर ऊंचाई तक पानी भरना है, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरना है। अब दिक्कत यह है कि सारी चीजें मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो 60 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर 44 मीटर, ये 44 है मेरे बच्चे। कहता है एक आयताकार टैंक जो 60 मीटर लंबा 44 मीटर चौड़ा है, टैंक में जल के स्तर में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि होनी है, तो 7 सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे मेरे बच्चे बटे 100। अब सवाल में कह रहा है कि इसके अंदर जो पानी डाला जा रहा है वो एक पैरेलल पाइप के थ्रू पानी डाला जा रहा है।
ये मेरे प्यारे बच्चे एक पैरेलल पाइप है जिसके थ्रू पानी इसके अंदर डाला जाता है। इस पाइप के थ्रू मेरे बच्चे इसके अंदर एक पानी डाला जाता है। इस पाइप के थ्रू मेरे प्यारे बच्चों इसमें पानी डाला जाता है। और पानी डल के यहां आ रहा है, यहां पानी डाला जा रहा है। अब सवाल में कह रहा है कि इस पाइप से जो पानी आ रहा है उस पानी की स्पीड है 1.25 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इस बेलन की अगर लंबाई 1.25 मीटर है और कहता है कि इसका जो व्यास है वो 0.14 मीटर, तो मेरे बच्चे अगर इसका डायमीटर 0.14 मीटर है तो इसकी रेडियस क्या होगी? तो 0.14 का आधा, 2 से काटेंगे 7, तो 0.07। तो ये है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों इसकी रेडियस। तो कहता है इतनी लंबाई और इतनी रेडियस वाला एक मेरे प्यारे बच्चों पाइप है जिससे पानी आ रहा है। मैंने पीछे सवाल में बताया था कि अगर मीटर पर सेकंड दे रखा है तो उसका मतलब 1 सेकंड में इतना पानी इसमें बहेगा। तो यानी इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम होगा पाई 22/7। आर स्क्र आर है 0.07, तो 0.07 इंटू 0.07 इंटू हाइट, हाइट है मेरे बच्चे 1.25। तो यानी इतना वॉल्यूम हर सेकंड इस पाइप से बाहर निकलेगा। और मान लेते हैं जी एन सेकंड ये चला होगा लगातार। कितनी देर चला होगा? एन सेकंड ये चला होगा। और एन सेकंड में क्या कर दिया? इतना पानी भर दिया। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? 60 गुना 44 गुना 7/100। ये दोनों ही वॉल्यूम मेरे प्यारे बच्चों आपस में बराबर है। अब आइए पॉइंट हटाएंगे, बटे 100। यहां भी 0 था तो पॉइंट बटे 100। आइए देखिए मेरे बच्चे, 7 से तो 7 गया, इस 7 से ये वाला 7 गया, 22 से काटेंगे तो 22 दूनी 44 गया, इस 100 से ये वाला 100 गया। बिल्कुल ठीक है। अब एन की जो वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी, यहां आया 60 गुना 2, और ये बटे वाली जो वैल्यू है ये ऊपर जाएगी 100 गुना 100, और ये 125 आएगा मेरे बच्चे बटे। यानी इतने सेकंड लगेंगे इस टंकी को भरने में। लेकिन कह रहा है जी आंसर जो आपको बताना हो सेकंड में नहीं घंटों में बताना है। तो मेरे बच्चे 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो इसको 3600 से भाग दोगे तभी तो घंटे बनेंगे। तो गुना 36 भाग दे देंगे 3600, अब घंटे में आंसर आएगा। अब आइए मेरे भाई देखिए, 25×5 125, 25×4 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए। अब 5 से काटेंगे 12, 5×12 = 60, ये और 12×3 = 36, तो ये आएगा 4 दूनी 8/3 घंटे। और 8/3 घंटे को हम लिखेंगे 2 सही 2/3 घंटे। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 2:2/3 आवर्स, 2 सही 2/3 घंटे। चलिए अब हम सीखने जा रहे हैं होलो सिलेंडर, खोखला बेलन। मेरे प्यारे बच्चों क्या सीखने जा रहे हैं? खोखला बेलन। क्या होता है बाबू खोखला बेलन? ध्यान से देखिएगा, खोखला बेलन क्या होता है? खोखला बेलन होता है जो ऊपर और नीचे दोनों साइड से खोखला हो। फिगर बना रखी है हमने, मैं अच्छे से बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें।
देखिए मेरे बच्चे, ये मेरे प्यारे बच्चों एक खोखला बेलन है, होलो सिलेंडर है, यानी ऊपर से भी खोखला है, नीचे से भी खोखला है। इसे हम कहते हैं मेरे बच्चे होलो सिलेंडर। अब इसमें दो सवाल आपसे पूछे जाते हैं। पहला सवाल पूछा जाता है इस खोखले बेलन का वॉल्यूम क्या होगा। तो हाइट तो दोनों की ही सेम होगी, लेट से एच। जो अंदर वाला होगा उसकी रेडियस स्मॉल आर ले लेते हैं, जो बाहर वाला होगा उसकी रेडियस मेरे प्यारे बच्चों हम कैपिटल आर ले लेते हैं। आपने कहा जी ये बात भी ओके रिपोर्ट है। तो भाई बड़े वाले का वॉल्यूम क्या हुआ, पाई आर स्क्वेयर एच, बाहर वाले का। अंदर वाले का वॉल्यूम क्या हुआ, पाई आर स्क्वेयर एच। तो मेरे बच्चे अगर अंदर वाले के वॉल्यूम में से मैं बाहर वाले का वॉल्यूम घटा दूंगा तो किसका वॉल्यूम आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस मेटल का वॉल्यूम आ जाएगा जो इसके अंदर लगी हुई है। तो सोल्व करेंगे तो भैया पाई और फिर एच को मन आ जाएगा, तो यहां बचेगा आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। दूसरा, इसका फार्मूला ये होता है, तुम देसी भाषा में समझाना चाहें तो ये कह सकते हैं कि भैया जो इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, वो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों पाई एच, रुक जाओ भाई कहाँ भाग रहा, पाई इंटू एच इंटू आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर। और मेरे प्यारे बच्चों जो ये आर माइनस आर है ना, आर माइनस आर यानी कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटाना, इसी को हम कहते हैं थिकनेस ऑफ मेटल। थिकनेस ऑफ मेटल मतलब जो धातु है उसकी मोटाई, इसी को मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं थिकनेस ऑफ मेटल, धातु की मोटाई। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब अगला पॉइंट आता है मेरे बच्चे टोटल लेटरल सरफेस एरिया। तो भैया लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो अब देखिए ध्यान से, लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है। जैसे ये मेरे प्यारे बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा होलो सिलेंडर है ना, कैसा दिखाई दे रहा है, होलो सिलेंडर दिखाई दे रहा है। तो ये जो होलो सिलेंडर दिखाई दे रहा है, लेटरल सरफेस का मतलब होता है कि जो जिस सरफेस को हम टच कर सकते हैं और जो ऐसे कर्व्ड है, तो ये वाला हुआ लेटरल सरफेस एरिया। और अंदर वाले सरफेस को भी तो मेरे प्यारे बच्चों हम टच कर सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, क्योंकि अंदर तो खोखला है, अगर खोखला है तो अंदर वाले सरफेस को भी टच कर सकते हैं। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा, बाहर वाले का लेटरल सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर एच, और अंदर वाले का लेटरल सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई स्मॉल आर एच। 2 पाई और एच मेरे प्यारे बच्चों कॉमन ले लेंगे तो यहां बचा आर प्लस आर, 2 पाई एच आर प्लस आर। क्या किसी भाई बहन को कोई दिक्कत हो, यहां तक कोई सवाल में कुछ समस्या हो तो मुझे बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा होलो सिलेंडर का, या कर्ड सरफेस एरिया जो होगा, लेटरल सरफेस एरिया या कर्ड सरफेस एरिया, वो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आपका कहलाएगा क्या, 2 पाई एच आर प्लस आर, 2 पाई एच आर प्लस आर। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। अब आते हैं जी टोटल सरफेस एरिया क्या होता है मित्रों। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे जी लेटरल सरफेस एरिया ले लो, ले लिया जी, प्लस में कुछ हिस्सा ठोस अभी भी बच रहा है ना, जिसे हम ये साइडें कहते हैं, इस साइड को भी तो टच कर सकते हैं ना, इस साइड का एरिया भी तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया में काउंट होगा ना। आप कहें जी कौन सा, ये वाला भाई, ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये नीचे भी रहेगा ऊपर भी रहेगा, इस वाले एरिया को भी तो लेना पड़ेगा बाबू। तो कैसे बनेगा बाबू इसका एरिया, तो मेरे भैया ये ऐसे बड़े वाला गोला हो ऐसे होगा, ऐसे इसके अंदर छोटे वाला गोला लेना होगा, ये छोटे वाला गोला होगा। तो ये वो एरिया होगा जिसे हम टच कर रहे हैं यहां पे मेरे बच्चे,
इस वाले हिस्से का। अब इसका कैसे निकालें बाबू? तो ये है स्मॉल आर, ये है मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल आर। तो बड़े सर्कल के एरिया से छोटे सर्कल के एरिया घटाइए। बड़े सर्कल के एरिया हुआ पाई आर स्क्वायर, छोटे सर्कल के एरिया हुआ पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई मेरे प्यारे बच्चों कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसे हम लिखेंगे पाई आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया ना भाई। और जितना एरिया नीचे का होगा उतना ही ऊपर का होगा, तो इंटू 2 कर दे रहे हैं। तो टोटल सरफेस एरिया में जो लेटरल सरफेस एरिया यानी 2 पाई एच आर प्लस आर, ये तो रहेगा ही रहेगा, साथ में ये वाला और जुड़ जाएगा 2 पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। जब यहां से देखोगे तो क्या कॉमन आएगा, तो आप कहेंगे 2 पाई कॉमन आ रहा है और आर प्लस आर कॉमन आ रहा है। तो 2 पाई आर प्लस आर कॉमन आया तो यहां क्या बचा मेरे बच्चे एच। 2 पाई आर प्लस आर आया तो यहां क्या बचा आर माइनस आर। और मेरे बाबू इसी चीज को ध्यान रखना, हम मेटल की थिकनेस भी कहते हैं। तो कई बार क्या होगा कि आर माइनस आर की जगह थिकनेस दे देगा सीधी, थिकनेस। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों इसके फार्मूले होलो सिलेंडर के। ये 3 फार्मूले हैं जिन पे सारा गेम घूम रहा है। इन तीनों ही फार्मूले को यहां लिख के दिखाया गया। आइए मेरे बाबू सवाल में क्या कहत बानी। कहता है एक बेलनाकार पाइप की धातु का आयतन 748 क्यूबिक सेंटीमीटर। पाइप की लंबाई इतनी है, इसकी बाहरी त्रिज्या इतनी है, तो इसकी मोटाई ज्ञात करिए। मोटाई का मतलब हुआ मेरे बच्चे थिकनेस, यानी आर माइनस आर पूछ रहा है। अब मेरे बच्चे ये बताइए आयतन क्या होता है खोखले बेलन का? तो आप कहेंगे सर खोखले बेलन का आयतन ये वाला है। खोखले बेलन का आयतन होगा पाई इंटू एच आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर। तो पाई इंटू एच आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ पाई की वैल्यू क्या है? तो सर 22/7। एच की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे जी एच की वैल्यू तो दे रखी सवाल ने शायद, कहाँ है? लंबाई 14 सेंटीमीटर। अच्छा अब हमें ये पता है कि यार इसकी जगह हम चाहें तो आर स्क्र माइनस आर स्क्र भी इकट्ठा करके लिख सकते हैं। तो बाहरी जो रेडियस है वो 9 है, तो 9 का वर्ग 81। अंदर वाली रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं तो आर स्क्र। और ये जो वॉल्यूम है ये दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 748। अब देखना यार 11 दूनी 22, 11 छिक 66, 8 11 88। अब 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे 17, तो 81 माइनस आर स्क्र बराबर 17। तो आर स्क्र की वैल्यू आएगी 81 माइनस 17 यानी 11 में 7 गया 4, 64। तो आर की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 8। अब उसने हमसे पूछा थिकनेस, तो कैपिटल आर है 9, स्मॉल आर है 8, 9 में से 8 गया मेरे प्यारे बच्चों 1। यानी मेटल की जो थिकनेस है इसकी जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर। मेटल की मोटाई होगी मेरे प्यारे बच्चों 1 सेंटीमीटर। देखिए बाबू सवाल में कह रहा है कि खोखला लोहे का पाइप है, एक खोखला लोहे का पाइप है 21 सेंटीमीटर लंबा है, उसका बाह्य व्यास 8 सेंटीमीटर है। मतलब एक्सटर्नल जो डायमीटर है वो 8 है, तो एक्सटर्नल रेडियस 4 है। लेंथ जो है या उसकी जो हाइट है वो 21 सेंटीमीटर। मोटाई जो है
यानी आर माइनस आर, वो 1 सेंटीमीटर है। और सवाल में कह रहा है कि भाई लोहे का जो भार है वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का 8 ग्राम है, यानी वॉल्यूम का वेट दे दिया। तो कहता है इस पाइप का वजन ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले उस खोखले पाइप का हमें क्या निकालना होगा, वॉल्यूम। तो खोखले पाइप का जो वॉल्यूम होगा वो होगा पाई एच, माफ करना, पाई एच इंटू आर माइनस आर इंटू आर प्लस आई। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक तो बात बताइएगा ना, पाई का वैल्यू है 22/7। बिल्कुल ठीक है जी। एच की वैल्यू है मेरे बच्चे कितनी, 21 सेंटीमीटर। आर माइनस आर दे रखा है 1 सेंटीमीटर, यानी मेटल की थिकनेस। अगर मेटल की थिकनेस 1 है और कैपिटल आर 4 है तो स्मॉल आर कितनी रही होगी, 3। तो 4 में 3 जोड़ा, ये आया 7। ये आया मेरे प्यारे बच्चों मेटल का वॉल्यूम। अब सवाल में हमको कह रहा है कि भैया 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मेटल का जो वजन है वो 8 ग्राम है। तो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर मेटल का वजन कितना होगा, गुना 8। ये आया वजन ग्राम में। हमको कहाँ चाहिए भैया, किलोग्राम में। तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। दिस इज द माई डियर स्टूडेंट बेसिक कैलकुलेशन। 7 से 7 काटा, ठीक है जी। अब हमको भैया जी इसका वैल्यू चाहिए, तो चाहिए गुना करते हैं। देखिए जी, देखो यार, 8 एकम 8, 8 21 8 128, 168। और यहां गुना करना है 22 से। 22 को 11 गुना 2 से करते हैं। 2 से करेंगे, 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, 336। और 11 से करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 6, 6 3 9, 3 3 6 3, यानी 3696/1000। तो ये भाई 3696 आया मेरे प्यारे बच्चों। 1000 से भाग दोगे तो आंसर आएगा आपका 3.696 किलोग्राम, ऑप्शन ए। यानी मेरे प्यारे बच्चों, इस मेटल का जो वेट होगा ना वो 3.696 किलोग्राम। देखिए बाबू, सवाल में कह रहे खोखला बेलन जिसकी मोटाई 0.7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यानी आर माइनस आर जो है वो 0.7 है मेरे प्यारे बच्चों, और हाइट जो है वो 15 सेंटीमीटर। आयरन से बना है यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 3.5 है, स्मॉल आर दे रखी 3.5। तो नेचुरली मेरे बच्चे कैपिटल आर 0.7 ज्यादा होगी, यानी 4.2 होगी। तो कह रहा है खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे प्यारे बच्चों ज्ञात करिए। खोखले बेलन का टोटल सरफेस एरिया यू हैव टू फाइंड। तो मेरे बच्चे टोटल सरफेस एरिया में क्या आता है, 2 पाई r+r इंटू एच प्लस थिकनेस। तो 2 पाई r+r एच प्लस थिकनेस। आपने कहा जी ठीक है। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, r+r जोड़ेंगे तो 5 2 7, 4 3 7, 7.7। h+r 15, एच प्लस थिकनेस 15 में 0.7 जोड़ा तो मेरे बच्चे 15.7। ये होगा मेरे बच्चे इसका टोटल सरफेस एरिया। आइए भाई कैलकुलेट करते हैं। डेसिमल हटा दो, 0.10, 7 से काटा 11। ठीक है भैया,
अब बाबू यूनिट डिजिट पकड़ते हैं, लेकिन दो सारी जगह आ रहा है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 दूनी, अरे वाह, मजा आ गया। आप कहें सर मजा कैसे आ गया आपको, बताओ। इसलिए मजा आ गया कि यूनिट डिजिट देखो, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 7 28, यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसका इकाई अंक 8 होगा। और बटे में 2 जीरो है तो डेसिमल के बाद 2 अंक होंगे और 8 इकाई अंक होंगे। तो 8 इकाई अंक मेरे प्यारे बच्चों मेरा केवल और केवल ऑप्शन सी में है। तो इस वजह से ऑप्शन सी मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया, अदरवाइज आई हैव टू कैलकुलेट वेरी फास्ट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे धातु का एक खोखला बेलन बनाया गया, बेलन के बाह्य और आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के मध्य 352 वर्ग सेंट वर्ग सेंटीमीटर का अंतर है। तो मेरे बच्चे बाहर वाले का होना है क्या, 2 पाई RH, और अंदर वाले का होना है मेरे प्यारे बच्चों 2 पाई स्मॉल RH। भाई कॉर्ड सरफेस एरिया यही होना, और कह रहा जी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 352। अगली लाइन में कह रहा है बेलन की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, हाइट जो है मेरे प्यारे बच्चों 28 सेंटीमीटर है। यदि इस खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2640 वर्ग सेंटीमीटर है तो बेलन के आंतरिक और बाह्य त्रिज्या क्या है, ये ज्ञात करना। देखिए यार पहले इसे सोल्व करते हैं, तो 2 पाई 22/7 कॉमन आ जाएगा, h की वैल्यू 28 है। यहां बचा मेरे प्यारे बच्चों r - r, एंड दिस इज 352। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, हम समझते हैं इतनी बात। टोटल सरफेस एरिया दे रखा है बाबू, तो टोटल सरफेस एरिया क्या रहना है। अब आप कहेंगे जी टोटल सरफेस एरिया जो रहना है वो रहना 2 पाई r+r इंटू में h प्लस थिकनेस। 2 पाई r+r इंटू में h प्लस थिकनेस, थिकनेस माने r - r। ये होगा मेरे प्यारे जो टोटल सरफेस एरिया। कह रहे धातु का एक खोखला बेलन बनाया गया, बेलन के बाह्य और आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के मध्य 352 वर्ग सेंटीमीटर का अंतर है। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज सिलेंडर इज दिस, देन व्हाट आर द इनर एंड आउटर रेडियस। देखिए मेरे बच्चे आइए सोल्व करते हैं। ये दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 2640। आओ बाबू, अब देखते हैं कैलकुलेशन को कैसे सिरे चढ़ाया जाए। देखिए भाई 7 से काटेंगे 4 आया, 11 दूनी 22 आया, 11 तिये 33, 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी मेरे प्यारे बच्चों r - r की वैल्यू आई 2। आपने कहा जी ठीक है। अब ऑप्शन से जा नहीं सकते क्योंकि सारे ही ऑप्शन में 2 था। यहां रखते हैं 2 पाई की वैल्यू 22/7, r+r रहने देते हैं यहीं, h की वैल्यू 28 है, और r - r की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी 2, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2640। पहले इतनी बात समझिए।
अब बाबू कैलकुलेशन बैठाते तो देखिए यार, 22 से कट ही रहा है तो काटते। 22 से कम 22, 22 दूनी 22 से कम 22, 4 22 दूनी 44, जीरो। 2 से काटा मेरे भाई 60। यहां आया आर प्लस आर, 28 और 2 30 बटा 7 बराबर 60। 30 दूनी 60, तो मेरे प्यारे बच्चों आर प्लस आर की वैल्यू आ गई 14। अब आर प्लस आर 14 है, आर माइनस आर 2 है, तो यहां से सोल्व करोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 14 और 2 16 का आधा 8, और स्मॉल आर की वैल्यू 6। ये तो था मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को डिटेल करने का तरीका। बाकी ये सवाल है पेपर का, तो पेपर में इसे कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों पेपर में हमें ये देखना था कि दोनों रेडियस सवाल ने दे रखी है। यहां पे भी दोनों का डिफरेंस 2 है, यहां पे भी डिफरेंस 2 है, यहां पे भी डिफरेंस 2 है, यहां पे भी डिफरेंस 2 है। अगर दोनों ही जगह डिफरेंस 2 है तो सच बात ये थी मेरे दोस्त कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि सवाल में इसकी तो कहीं जरूरत ही नहीं हुई, क्योंकि जब सारे ही ऑप्शन की वैल्यू 2 है मेरे भाई, सारे ही ऑप्शन की वैल्यू 2, आर माइनस आर 2 है, और जितने भी ऑप्शन थे हर एक ऑप्शन के बीच का डिफरेंस 2 है, तो ये तो अंडरस्टूड हो गया था कि भाई आर माइनस आर 2 है, तो इसे तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि कैलकुलेट करके आर माइनस आर निकलना था। वो सारे ही ऑप्शन में 2 दे रखा था, तो उठाकर डायरेक्ट हम 2 रख देते हैं और आंसर आ जाता अपना। तो 28 2 30 सोल्व करते मेरा आंसर आ जाता। हाँ है ना। देखिए बाबू सवाल में कह रहा है द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल रेडियस ऑफ ए होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर दिस इफ इट इज मेल्टेड टू फॉर्म ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट हाफ ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर, देन द रेडियस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज व्हाट। कह रहा भाई एक होलो सिलेंडर, सबसे पहले होलो सिलेंडर की बात करते हैं। तो होलो सिलेंडर की एक्सटर्नल रेडियस दे रखी है 6.75, इंटरनल जो रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों वो है 5.25, और कहता है जी इसकी जो हाइट है वो है मेरे प्यारे बच्चों कितनी, 15 सेंटीमीटर। कहता है भैया इसे पिघलाया गया, तो इसकी मेटल का वॉल्यूम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर पाई इंटू एच इंटू आर माइनस आर और आर प्लस आर। तो एक बार जोड़ेंगे तो 6 5 11 12 आएगा जोड़ेंगे तो, और घटाएंगे मेरे बच्चे तो 6 में 5 गया 1, 1.5 आया। तो ये होगा मेरे प्यारे बच्चों मेटल का वॉल्यूम। अब कह रहा है जी इसे पिघला के एक नया बेलन बनाया, और उस नए बेलन की जो हाइट है वो पहले वाले की आधी है 15/2, और रेडियस मान लेते हैं स्मॉल। तो बेलन का वॉल्यूम क्या होगा सर, पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। अब सर एच की वैल्यू कितनी, 15/2, यही कह रहा है सवाल में। कह रहा है जी इसको पिघलाया गया और एक नया सिलेंडर बनाया गया जिसकी हाइट हाफ ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर, तो इसकी वो रेडियस बताइए। तो भैया इक्वल होना वॉल्यूम, तो पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू है मेरे बच्चे 15/2। पाई से मेरे प्यारे बच्चों पाई गया, 15 से 15 गया। अब मेरे बच्चे 2 को इससे गुना करेंगे, 15 दूनी 30.3 मतलब 3 आया, 12 3 36, तो आर स्क्वायर बराबर 36 है मेरे प्यारे बच्चों। तो आर की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 6, यानी रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों 6 सेंटीमीटर। तो सवाल में यही पूछ रहा है कि भाई ठोस बेलन की त्रिज्या बताइए क्या होगी, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा 6 सेंटीमीटर। करिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत सवालों में से एक सवाल है। देखिए बाबू बहुत गजब का सवाल किए हैं। कहता है 6 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया और उस कुएं से मिट्टी निकाली गई। देखिए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों बहुत ही बढ़िया सवाल है। कह रहा है जी एक कुआं खोदा गया है
बहुत गहरा कुआं है भैया। कहता जी ये जो कुआं खोदा गया, इस कुएं से मिट्टी निकाली गई। कहता जी इस कुएं से मिट्टी निकाली गई। तो जो ये कुआं है 6 मीटर गहरा है, 6 मीटर गहरा ये कुआं है, जिसकी आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो कहता है इसे खोदा गया तो इसकी मिट्टी निकाली गई। तो मिट्टी का वॉल्यूम होगा मेरे प्यारे बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, आर यानी 3 का वर्ग 9, और हाइट हो गई एच। इतनी वॉल्यूम जितनी मिट्टी से निकाली गई। अब भैया जी आप तो जाने तरह ले कि हम क्या किए इसमें, ये तो है जमीन, इसमें भाई ये तो मिट्टी का हिस्सा है ना जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां तो मिट्टी है। आपने कहा जी हाँ। अब सवाल में कह रहा है इसके ऊपर हमने एक चबूतरा तैयार किया है, जो मिट्टी से निकली वो इसके साइडों में डालते गए, और 2 मीटर एक समान चौड़ाई का तटबंध बनाने का फैसला लिया गया। यानी इसके चारों तरफ मेरे प्यारे बच्चों एक चबूतरा बनाया है, इसके चारों तरफ एक चबूतरा बनाया है, और चबूतरे की जो ऊंचाई है वो है मेरे प्यारे बच्चों कितनी, चबूतरे की जो ऊंचाई है वो बतानी कितनी होगी। और कहता है कि यहां जो मिट्टी डाली गई है वो भैया 2 मीटर चौड़ी चौड़ाई तक मिट्टी डाली गई है, 2 मीटर चौड़ाई तक मिट्टी यहां पे डाली गई, ऐसा मेरे प्यारे बच्चों सवाल कह रहा है। यानी चारों तरफ 2 मीटर चौड़ाई तक मिट्टी डाली गई है इस कुएं के चारों तरफ। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि ये एक होलो सिलेंडर बनेगा। तो बाबू ये बेसिकली एक होलो सिलेंडर बनेगा, यानी ये कुआं से मिट्टी निकली और साइडों में डलती रही, तो धीरे धीरे साइडों में ऊंचाई बढ़ती रही। तो ये अंदर से तो ये कुआं ही है, लेकिन यहां जो मिट्टी निकली यहां से वो धीरे धीरे यहां डलते डलते ऊंची होती चली गई। तो एक होलो सिलेंडर मेरे प्यारे बच्चों तैयार होता रहा। अब आप एक खूबसूरत रिलेशन यहां से बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो ये कि सर इसके अंदर वाले पार्ट की जो रेडियस है वो है मेरे प्यारे बच्चों 3 सेंटीमीटर, और जो बाहर वाले पार्ट की रेडियस है वो है कितनी, 2 मीटर, मतलब 3 मीटर था या सेंटीमीटर, 3 मीटर था। तो ये 3 मीटर, और बाहर वाले की चौड़ाई 2 है, तो बाहर वाले की रेडियस है 5 मीटर। अब इस खोखले बेलन का जो वॉल्यूम होगा, यानी इस खोखले बेलन में जितनी मिट्टी आएगी जो उसका वॉल्यूम होगा, उतनी ही मिट्टी तो इस कुएं से बाहर निकली होगी। आपने कहा जी हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों खोखले बेलन का जो वॉल्यूम आएगा वो कितना निकल के आएगा, सर पाई इंटू एच, एच हम मान लेते हैं एच मीटर ऊंचा गया होगा, इंटू आर प्लस आर, इंटू में आर माइनस आर। देखिए भैया पाई से पाई गया, ठीक है जी। और इसकी हाइट कितनी रखी थी मेरे बच्चे, बेलन की 6, तो 9×6 = 54, 9 × 6 ही रहने देते, एच ही रहने देते। अगर आर प्लस आर करें तो 5 और 3 कितना है मेरे बच्चे, 8, और आर माइनस आर करें तो 5 में 3 गया 2। तो देखिए यार 2 तिया 6, तो हाइट जो निकल के आएगी मेरे बच्चे वो 27/8 निकल के आएगी। तो 8 तिया 24, 3 सही 3/8 सेंटीमीटर।
यानी इतनी ऊंचाई तक इसमें मिट्टी डलेगी, इतनी ऊंचाई तक मेरे प्यारे बच्चों इसमें मिट्टी डलेगी। ये हमें समझना होगा सवाल को बढ़िया से। देखिए बाबू, सीमें सवाल है, कहता है वेल ऑफ रेडियस आर इज डग 20 मीटर डीप। कहता है एक आर सेंटीमीटर रेडियस का एक कुआं 20 मीटर गहरा खोदा गया। बाहर निकाली गई मिट्टी चबूतरा बनाने के लिए इसके चारों ओर फैला दी गई, जो 1 मीटर की चौड़ाई में फैली हुई है। चबूतरे की ऊंचाई 5 मीटर है, तो आर की वैल्यू बताइए। कह रहा है जी एक कुआं है, ठीक है भैया, इस कुएं की गहराई है 20 मीटर और रेडियस है आर मीटर। आपने कहा जी ओके, ये आर है। कहता है जी अब इसके चारों तरफ हमने मिट्टी फैला दी, यानी खोखला बेलन तैयार हो गया, और उस खोखले बेलन की हाइट उसने दे रखी है वो 5 मीटर है, और 1 मीटर चौड़ाई तक मिट्टी बिछा दी गई। तो कहता है कि इसकी रेडियस क्या होगी। तो मेरे प्यारे जो इस कुएं से निकली हुई मिट्टी कितनी है, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और यही मिट्टी ये वॉल्यूम क्रिएट करेगी मेरे प्यारे बच्चों। आपने कहा जी हाँ। तो इस चबूतरे का वॉल्यूम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, पाई एच, एच की वैल्यू उसने 5 दे रखी है, इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। यानी मोटी बात करें तो आप जानते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, तो आर माइनस आर की वैल्यू तो 1 आ गई। और आर प्लस आर की बात करें तो ये आर है, ये 1 है, यानी स्मॉल आर आर है तो कैपिटल आर हो जाएगी आर प्लस 1। तो इस वाली कहानी को हम लिख सकते हैं क्या, 2r+1, 2r+1 और डिफरेंस 1। अब मेरे बच्चे कैलकुलेट करना है भाई, फार्मूला लिखना, फार्मूला लिख के कैलकुलेट करोगे तो समझ में आएगा। अब देखिए यार 5 से काटेंगे 4 आएगा। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। तो ये आया मेरे बच्चे 4r² और यहां आया 2r+1। अब बच्चे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो 4r² माइनस 2r माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मुझे यहां से पहले निकालनी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जिस बच्चे को समझ होगी वो जानेगा इस बात को कि भैया पहले हमको करना क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डी की वैल्यू निकालनी होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो डी की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। b है -2 का वर्ग 4 -4, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है -1। तो 4 चौक 16 माइनस का और माइनस माइनस प्लस 16 4 20। तो डी की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 20। अब आप जानते हैं कि आर की दो वैल्यू निकल के आएंगी, पहली आएगी -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो मेरे बच्चे b की वैल्यू क्या है, -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 आएगी, प्लस माइनस डी की वैल्यू आई 20, 20 का वर्गमूल निकालेंगे 4 रूट मतलब 2√5 आ जाएगी 20 का वर्गमूल निकालेंगे तो, और बटे में 2a, a की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे 4। अब पूरे से ऊपर से नीचे से 2 कॉमन लेके खत्म कर देंगे तो एक आंसर आएगा 1 + √5 बटे 2 ना बटे 4, और दूसरे में आ जाएगा 1 - √5 बटे 4। दो वैल्यू निकल के आएगी। अब ये मेरे बच्चे इम्पॉसिबल है, कारण क्या है कि ये एक से बड़ी वैल्यू है तो उत्तर माइनस में आएगा, जबकि रेडियस की लेंथ नेगेटिव नहीं आएगी, तो आंसर होगा 1 + √5/4। 1 + √5/4, 1 + √5/4 मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हो। मेरे प्यारे बच्चों अब पढ़ने जा रहे हैं पिरामिड। देखिए जी हमारे सिलेबस में राइट पिरामिड है, ध्यान रखिए। पिरामिड का अर्थ क्या है वो तो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर ही समझाया था। आपने कहा जी ओके, क्या बताया था सर आपने, मैंने ये कहा था कि अगर कोई चीज नीचे किसी दूसरी शेप में है लेकिन ऊपर जाके अगर कोनिकल चली जाती है, ऊपर जाके कोनिकल बन जाती है, मोहित अग्रवाल जी, उमा भारती धाकड़ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों वो पिरामिड कहलाती। जैसे ये फिगर आपको दिखाई दे रही होगी, कैसे कि सर अगर नजर लगाओगे तो आपको दिखाई दे रही होगी नीचे एक हेक्सागन है,
नीचे हेक्सागन बेस्ड पे और ऊपर चली गई मेरे प्यारे बच्चों कोनिकल बेस्ड पे। तो जब कोई चीज ऊपर कोनिकल चली जाए और नीचे हेक्सागन बेस्ड पे है तो ये पिरामिड कहलाएगी। यहां ध्यान दोगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये पेंटागन बेस पे और ऊपर जाके चली गई कोनिकल। ऐसे ही मेरे बच्चे यहां देखोगे तो ये स्क्वायर बेस पे होगी या रेक्टेंगल बेस पे, जो मर्जी समझिए, ऊपर कोनिकल होगी, रेक्टेंगल है। और ये मेरे प्यारे बच्चों आपका स्क्वायर बेस पे है, ऊपर कोनिकल पॉइंट चला गया। ऐसे ही बाबू ये है आपका, ये मेरे बच्चे आपका क्या है, ट्रायंगुलर बेस है और ट्रायंगुलर बेस पे बना हुआ मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ये पिरामिड। तो ये सारे पिरामिड है। अब बाबू होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, यही समझाने की कोशिश करता हूं मेरे बच्चों। ये जो किनारे से किनारे वाली चीज है, यानी कोने से वट इसको पॉइंट को मिलाते हैं, यानी कोनिकल पॉइंट को मिलाते हैं ऊपर वाले को, तो इसको हम बोलते हैं लेटरल हाइट। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लेटरल हाइट। हिंदी में कहते हैं इसे तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। और इसे एल से शो किया जाता है। किससे शो किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, एल से शो किया जाता है तिर्यक ऊंचाई। हाँ जी, आप मुझे बताना ये सही बता रहा हूं कि गलत बता रहा हूं, जल्दी से बताइए। ये तिर्यक ऊंचाई होगी या तिर्यक किनारा होगा? आप कहेंगे सर ये तिर्यक किनारा होगा, क्यों? क्योंकि यह कोने से जो जाने लग रहा है वो किनारा कहलाएगा बाबू। ये वाली जो भुजा है मेरे बच्चे, ये तिर्यक किनारा कहलाता है। क्या कहलाता है? तिर्यक किनारा कहलाता है। तो यहां हल्का सा चेंज करिएगा शब्दों को। दिस इज कॉल्ड लेटरल एज, तिर्यक किनारा, तिर्यक किनारा। सर आप कंफ्यूज करने के लिए कहा है, बताए फिर। अब ये बताओ सर कि हाइट क्या होती है और लेटरल हाइट क्या होती है, इस कहानी को समझाओ। तो मेरे बच्चे सबसे पहले आप ये समझिए कि लेटरल एज क्या होता है, तिर्यक किनारा क्या होता है। ये वाला जो है ना, ये तिर्यक किनारा होगा जो इस वर्टेक्स से और यहां जा रहा है। ये मेरे प्यारे बच्चों तिर्यक किनारा होगा जो इस वर्टेक्स से टॉप को जाके मिल रहा है। ये तिर्यक किनारा होगा जो वर्टेक्स से टॉप को जाके मिल रहा है। ये तिर्यक किनारा होगा जो वर्टेक्स से टॉप को जाके मिल रहा है। ये सारे तिर्यक किनारे हैं। तो सर फिर तिर्यक हाइट क्या होगी, वो यहां क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली जो कोने से कोने को मिलाने वाली लाइन है, यानी इस कोने से और इस कोने को जो हम मिला रहे हैं, ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा कहलाता है स्लांट एज। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? स्लांट एज। बल्कि इसको मैं बनाता हूं अपने तरीके से तो ज्यादा अच्छे से आप समझेंगे, बजाय मैं घबराना नहीं, थोड़ा समय जरूर लूंगा पर आपको बढ़िया से बना के दूंगा। ताकि आप चीजों को समझ अच्छे से पाए। बेटा थोड़ा समय लगेगा, आप परेशान नहीं होना। आप कभी ये कहने लगा रहे लाइव में हमारा समय खराब हो रहा है सर ये सब चीजें करके, तो बाबू तनिक भी परेशान नहीं हुईएगा। समय जिंदाबाद रहेगा, ये हमारी जिम्मेदारी। अब आइए मेरे बच्चे, कारण क्या होता है कि अगर समझ में नहीं आए नहीं वो चीज तो फिर मजा ही नहीं आएगा उतने पॉइंट का। अब देखिए आगे, क्या क्या कह रहा था मैं, हाँ। अब
ये मेरे बच्चे वो कोनिकल पॉइंट आ गया जिसकी हम बात कर रहे हैं। थोड़ा इधर झुका हुआ, इधर ले आते हैं। अब आपको सही दिखाई दे रहा होगा। आपने कहा जी हाँ सही तो दिखाई दे रहा है। आइएगा बाबू। ये मेरे प्यारे बच्चों आपको एक पिरामिड दिखाई देने लग रहा हो, क्योंकि इसका बेस तो है स्क्वेयर या रेक्टेंगुलर, जो मर्जी समझिए, लेकिन ऊपर जाके जो ये बन रहा है, ये बन जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कोनिकल। अब ये वाली जो भुजा रहती है मेरे बच्चे, इस भुजा को हम कहते हैं स्लांट एज, तिर्यक किनारा, किनारा। तिर्यक किनारा दूसरा। अब मेरे बच्चों अगली बात आती है, जो बेस फिगर होती है उसके अंदर आपको एक सर्कल डालना होता है, उसका इन सर्कल खींचना होता है। उसके अंदर एक इन सर्कल खींचना होता है बाबू। ये मेरे बाबू, इसके अंदर मैंने एक सर्कल खींचा। ध्यान रखिएगा इस बात को कि हमारे यहां सिलेबस में जो भी पिरामिड बनेगा उसका बेस हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर एक इन सर्कल खींचा जा सके। और इन सर्कल का मतलब होता है जो सारी साइडों को टच करे, इस वाली को भी, इस वाली को भी, इस वाली को भी, इस वाली को भी। अगर मैं आपको कह दूं ना कि भाई कोई पिरामिड है और उसका बेस है क्या, रेक्टेंगल बेस है, रेक्टेंगल बेस है, तो इसका इन सर्कल खींच सकता है? नहीं खींच सकता, क्योंकि इसके अंदर देखो सर्कल खींचा तो इन साइडों को टच नहीं किया। यानी कहने का मतलब यह है कि रेक्टेंगुलर बेस में कभी भी पिरामिड आपके सिलेबस का हिस्सा रहेगा ही नहीं। हमेशा या तो स्क्वायर बनाएगा या ट्रायंगल बनाएगा, जिन जिनमें इन सर्कल बन सकता है, अंतःवृत्त बना जा सकता है, त्रिभुज में बन सकता है, वर्ग में बन सकता है, उसके बाद पंचभुज में बन सकता है, समषष्टभुज में बन सकता है। यानी उन्हीं फिगर में बनेगा जो जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। अब मेरे बच्चों अगले पॉइंट पे आते हैं कि सर ये तो आपने कह दिया कि स्लांट एज है, तो स्लांट हाइट क्या होगी? तो मेरे बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, जो इस सर्कल का सेंटर होगा ना, सर्कल का जहां सेंटर होगा वहां पे ऊपर से जो लाइन खींची जाएगी, ये वाली जो लाइन होगी, जहां भी सर्कल का सेंटर होगा वहां जाके मिलेगी, तो ये मेरे प्यारे बच्चों कहलाएगी हाइट। HEIGHT, ये कहलाएगी पिरामिड की ऊंचाई। ये कहलाएगी मेरे प्यारे बच्चों ऊंचाई। यानी इसके टॉप से और बॉटम में जो नीचे सर्कल है, उस सर्कल के सेंटर को अगर मिला दोगे तो ये उसकी हाइट कहलाएगी मेरे बच्चे। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं इसमें डॉटेड लाइन खींच देता हूं सो दैट यू कैन एलोबरेट इट वेरी मच क्लियरली। ये कहलाएगी मेरे बच्चे इसकी हाइट। अब सर्कल का सेंटर यहां होगा तो यहां आएगी, जहां पे भी होगा वहीं होगी। यानी सर्कल का सेंटर यहां होगा तो ये मेरे प्यारे बच्चे इसकी कहलाएगी हाइट। आपने कहा जी बिल्कुल जेन्युइन बात है आपकी, और कलर कुछ और करना चाह रहे हैं तो कुछ और कर दे रहे हैं सर। ये हाइट होगी, थोड़ी कम दिखाई दे रही होगी लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा। ये होगी इसकी हाइट। अब बाबू ये हाइट कहलाएगी। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां से सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पॉइंट तो ये वाला बना, तो ये 90 डिग्री बनाएगा, ये भी बात आप जानते हैं। यानी ये यहां से यहां तक की लेंथ क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। ये हाइट कहलाएगी। हाइट को हम एच से डिनोट करते हैं। और मेरे बच्चे यहां से जहां ये 90 डिग्री बना रही है, यानी जहां सर्कल टच कर रहा है, वहां से इसके कोनिकल पॉइंट को मिलाओगे, वहां से इसके कोनिकल पॉइंट को मिलाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो दिस इज कॉल्ड स्लांट हाइट। ये मेरे प्यारे बच्चों उसकी तिर्यक ऊंचाई कहलाएगी। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आपकी तिर्यक ऊंचाई कहलाएगी।
ये क्या कहलाएगी मेरे प्यारे बच्चों? तिर्यक ऊंचाई। फिर से समझाता हूं, ये रेडियस होगी, ये हाइट होगी, तो ये आपकी कहलाएगी तिर्यक ऊंचाई, स्लांट हाइट होगी। हाँ जी, ये स्लांट हाइट होगी मेरे बच्चे, ये स्लांट एज होगा, ये हाइट होगी, ये रेडियस होगी। आपने कहा जी ठीक है। अगर थोड़ा सा इसे महसूस करने की कोशिश करोगे तो आप समझोगे कि ये हो गई इसकी हाइट, ये हो गई बेस रेडियस, और ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का हो गया हाइपोटेन्यूज। इस हाइपोटेन्यूज को ही हमने नाम दे रखा है स्लांट हाइट, और स्लांट हाइट को हम एल से डिनोट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां एक रिलेशन बनता है क्या, कि एल स्क्वेयर बराबर होगा एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, जहां आर से मतलब है बेस फिगर की इन सर्कल रेडियस, इन सर्कल रेडियस ऑफ बेस फिगर, बेस फिगर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें पता होंगी कि अगर मेरे प्यारे बच्चों ये स्क्वायर है, और स्क्वायर में, और स्क्वायर में मेरे प्यारे बच्चों अगर आप इन सर्कल खींचेंगे, स्क्वायर के अंदर इन सर्कल खींचेंगे, और स्क्वायर की साइड ए है, तो इन सर्कल की जो रेडियस होती है वो a/2 रहती है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के अंदर अगर कोई इन सर्कल खींचा जा रहा है, इसकी रेडियस ना साइड की लेंथ a है, तो इसकी इन सर्कल की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, कोई बता सकता है? बताइए क्या होगी इन सर्कल की रेडियस, कमेंट में। तो आपका जवाब होना चाहिए सर, इन सर्कल की रेडियस होगी a/2√3। अगर मेरे बाबू कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी, यानी बेस में कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई समकोण त्रिभुज है, तो किसी समकोण त्रिभुज में जो इन सर्कल की रेडियस होती है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो मेरे बच्चे इन सर्कल की रेडियस होती है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस बटे 2, अगर बेस में राइट एंगल ट्रायंगल हो। राइट एंगल ट्रायंगल का मेरे प्यारे बच्चों ये कहानी बनती है 2√3, ठीक है जी, इन सर्कल रेडियस। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों अगर आपके पास कोई हेक्सागन बन रहा हो, बेस में एक हेक्सागन बन रहा हो, बेस में हेक्सागन बन रहा हो, और ये जो हेक्सागन अगर आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कोई इन सर्कल बनाए, इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों कोई इन सर्कल बनाए ऐसे हम, तो उस इन सर्कल की जो रेडियस होती है वो होती है √3/2a, अगर हेक्सागन की साइड ए। मैं उम्मीद करता हूं ये बेसिक चीजें आपको सारी पता होंगी, हैं? एक बार, अरे पेज ही कुछ और खुल गया। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको सारी होगी। क्लियर है बाबू? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। तो यही सारी कहानी है जो हमने आपको बतानी है, यही सारी चीजें यहां बताई हुई है कि ये कहलाता है वर्टेक्स, इसको हम बोलते हैं एपेक्स, शीर्ष बोलते हैं। हाइट क्या होगी, स्लंट हाइट या लेटरल हाइट क्या होगी, लेटरल फेस क्या होगा, स्लंट एज क्या होगा। लेटरल फेस का मतलब होता है ये वाला फेस, ये वाला जो फेस मेरे बच्चे दिखाई दे रहा है आपको, ये कहलाता है लेटरल फेस। दिस इज कॉल्ड लेटरल फेस। लेटरल फेस, तिरछा फलक। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा कहलाता है तिरछा फलक, लेटरल फेस। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा मेरे प्यारे बच्चों ये फेस आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे ही सामने होगा, ऐसे ही उधर होगा, और ऐसे ही पीछे। तो अगर बेस में स्क्वायर है तो ऐसे 4 फेस बनेगा, बेस में ट्रायंगल है तो 3 फेस बनेगा, हेक्सागन है तो ऐसे 6 फेस बनेंगे।
अब मेरे बच्चों इससे आगे की कहानी पढ़ना शुरू करते हैं कि किसी भी पिरामिड का वॉल्यूम क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी पिरामिड के वॉल्यूम का फार्मूला होगा 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, यानी 1/3 गुना आधार क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। इसके पीछे एक लॉजिक है, उस लॉजिक को अगर आप ध्यान रखना चाहें तो सुन लीजिए, आगे आपको काम भी आना है सवालों में। कि अगर मान लीजिए कोई बेलन है मेरे प्यारे बच्चों, ये बेलन है मेरे प्यारे बच्चों, और अगर इस बेलन की रेडियस आर है और हाइट एच है, तो एक कहानी बनती है वो ये कि अगर इस बेलन में इसी हाइट और इसी रेडियस का, इस बेलन में अगर इसी हाइट और इसी रेडियस का अगर मेरे प्यारे बच्चों एक पिरामिड बना दिया जाए, पिरामिड बना दिया जाए, एक पिरामिड बना दिया जाए, तो उस पिरामिड का जो वॉल्यूम होगा मेरे प्यारे बच्चों, उस पिरामिड का जो वॉल्यूम होगा वो वही होगा, पिरामिड समझते हैं ना, जो कोनिकल हो, यानी नीचे तो सर्कुलर शेप में, ऊपर ही ऐसा लग। तो सच बात यह है कि इसका जो वॉल्यूम होगा, अगर प्रिज्म का वॉल्यूम, प्रिज्म का वॉल्यूम 3 है, तो सेम बेस और सेम हाइट के पिरामिड का, पिरामिड का जो वॉल्यूम होगा मेरे बच्चे वो 1 होगा। फिर से समझाता हूं अपनी बात। अगर सेम बेस और सेम हाइट का पिरामिड बना दिया जाए किसी प्रिज्म में, किसी प्रिज्म में, इसकी हाइट भी h हो, रेडियस r हो, तो मेरे बच्चे एक प्रिज्म में ऐसे 3 पिरामिड बनाए जा सकते हैं। मतलब प्रिज्म का वॉल्यूम 3 है तो पिरामिड का वॉल्यूम 1 है। बहुत बार ऐसा सवाल पूछा गया कि अगर प्रिज्म में 30 लीटर पानी आता है तो पिरामिड में कितना आएगा, अगर सेम बेस सेम हाइट है तो 10 लीटर आएगा, यानी मेरे बच्चे रेशियो होगा 3:1। यहीं से फार्मूला जनरेट हुआ है कि भाई बेस एरिया इंटू हाइट क्या रहता है, ये तो सर प्रिज्म का वॉल्यूम रहता है, तो पिरामिड का क्या होगा, इसका 1/3 होगा, पिरामिड का वॉल्यूम मेरे बच्चे इसका 1/3 होगा। अब आते हैं भाई लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, या कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा। आइए जी, तो आप जानते हैं कि भाई वैसे फार्मूला रहता था बेस पेरीमीटर इनटू हाइट, ये रहता था उसका सरफेस एरिया, यहां अलग है। क्या कहानी समझिए, जैसे मेरे प्यारे बच्चों इससे भी पीछे वाली फिगर में आते हैं, हम यहां आते हैं। अगर मेरे बच्चे यहां मैं आपसे ये कहूं कि भाई इसके बेस में जो बना हुआ है वो एक वर्ग बना हुआ है, इसका बेस के अंदर एक वर्ग बना हुआ है, इसके बेस में एक वर्ग बना हुआ है, वर्ग की भुजा है ए। तो नेचुरल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों कि इसके बेस में अगर वर्ग बना है तो ये इसकी रेडियस कहलाएगी, तो रेडियस होगी a/2। आपने कहा जी हाँ, आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, रेडियस होगी a/2 क्योंकि स्क्वायर की साइड की आधी होती है। और मेरे बच्चे आप ये बात भी बहुत अच्छे से समझते हैं कि यहां से जिस पॉइंट को आप मिला रहे हो, जहां पे 90 बना रहा है, ये मेरे बच्चे क्या कहलाता है इसका, सर ये कहलाती है इसकी लेटरल हाइट, ये कहलाती है लेटरल हाइट, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, जिसे मेरे बच्चे हम एल से डिनोट करते हैं, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं। आपने कहा ठीक है सर। अब मेरे बच्चों बड़े ध्यान से समझना, ये साइड की लेंथ क्या है, ए, ये साइड की लेंथ है ए। मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, यहां से इसको मिला दे, ये साइड की लेंथ थी इतनी बड़ी, मैं इसको यहां बना देता हूं फिगर को यहां। आपने कहा सर कोई दिक्कत ही नहीं अपने को। ऐसी ध्यान से देखोगे
तो ये इस साइड वाली दीवार की लेंथ थी, इसको भी मैं उठा के यहां ले आया। बिल्कुल ठीक है। यानी सर अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे ना इस बात को, तो ये यहीं पे थी, यही दीवार थी। ये जो आपको दिखाई दे रही है दीवार है, मैंने इसी दीवार को, यानी जो रेड कलर का आपको फेस दिखाई दे रहा है, इसी फेस को मैं उठा के यहां ले आया ताकि आपको समझ में आ जाए। इस दीवार को नीचे गिरा दिया मैंने। आपने कहा जी बात समझ में आ गई। अब मेरे बच्चे आप ये बात भी समझेंगे कि सर ये वाली जो है, ये वाली क्या है इसकी, सर ये वाली इसकी लेटरल हाइट है। मैं इसी लेटरल हाइट वाली दीवार को यहां लेके आऊंगा तो ये इसकी लेटरल हाइट थी। आपने कहा जी बिल्कुल सही है। अब अगर आप थोड़ा दिमाग दौड़ाएंगे चीजों में, तो अब आपको पता चलेगा कि सर इन सबको हटा देते हैं अगर हम, तो इस वर्क, ये साइड की लेंथ कितनी है सर, ए। ये वाली लेंथ क्या है, ए। लेटरल हाइट इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनती है। देखिए यहां समझाया था, ये इसके ऊपर बिल्कुल यहां पे जो यहां होती है, ये यहां पे परपेंडिकुलर रहती है, यानी बिल्कुल इसी दीवार पे सीधी सीधी बनती है। इस दीवार पे परपेंडिकुलर होती है, ना कि यहां। यहां तो कौन अलग होगा, परपेंडिकुलर ये वाला होता है इसके ऊपर, ये पे परपेंडिकुलर नहीं। लेकिन ये लाइन बिल्कुल सीधी होती है इस दीवार के ऊपर। तो मेरे बच्चे अगर मैं आपसे कहूं कि यार इस दीवार का एरिया बताइए, अगर ये लेंथ एल है और ये ए है, तो आप कहेंगे सर बड़ा आसान है, हाफ इंटू ए इंटू एल, राइट एंगल ट्रायंगल, ही तो बन गई। बिल्कुल ठीक है। और मेरे बच्चे जैसा ये फेस होगा ऐसा इधर वाला होगा, ऐसे उधर वाला, ऐसे ही चार फेस होने, इंटू चार कर देंगे। तो चार से मैंने यहां गुना कर दिया, तो आपने देखा ये बना हाफ। फोर ए का मतलब क्या बना सर, तो आप कहेंगे सर बेस में देखिए क्या था, वर्ग, और वर्ग की सारी भुजाएं ए है, तो चारों भुजाओं का जोड़ बना फोर है, यानी बेस पेरीमीटर हो गया, आधार का परिमाप हो गया, तो ये हो गया बेस पेरीमीटर। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों बेस पेरीमीटर। इंटू एल, एल क्या है मेरे बच्चे, लेटरल हाइट या स्लांट हाइट, जो मर्जी कह लीजिए। तो यहां से मेरे बच्चे फार्मूला तैयार हुआ है लेटरल सरफेस एरिया का, यानी चारों दीवारों का एरिया का फार्मूला हुआ है लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, क्या, हाफ इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट। हाफ इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे अब आगे आते हैं, अगर मुझे इसमें लेटरल सरफेस एरिया चाहिए तो हाफ इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लंट हाइट होगी। अगर मुझे चाहिए टोटल सरफेस एरिया तो उसमें लेटरल सरफेस एरिया भी शामिल होगा। अच्छा ये बताना, इस वाली फिगर में बेस एरिया शामिल होगा टोटल में, टॉप तो कुछ है नहीं, तो जो भी आपका लेटरल सरफेस एरिया है मेरे बाबू उसके अंदर बेस एरिया और जोड़ दीजिए। ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपका टोटल सरफेस एरिया। ये हो जाएगा मेरे बच्चे टोटल सरफेस एरिया। ये बेसिक जानकारी थी पिरामिड की। अब आइए पिरामिड के बारे में कुछ सवालों पे प्रैक्टिस करते हैं। आइए पहला सवाल, एक प्रिज्म और एक पिरामिड का आधार समान और ऊंचाई समान है। मेरे बच्चे ध्यान से देखना, सवाल में कह रहा है कि एक प्रिज्म है और एक मेरे बच्चे पिरामिड है। प्रिज्म और पिरामिड है, दोनों का बेस सेम है, सेम बेस है मेरे बच्चे और सेम हाइट है। तो कहता है उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो मेरे बच्चे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रिज्म का वॉल्यूम 3 होगा तो पिरामिड का वॉल्यूम 1 होगा, और पहले प्रिज्म लिखा है फिर पिरामिड लिखा है, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी इनके वॉल्यूम का रेशियो होगा 3:1। देखिए बाबू सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए ट्रायंगल विद साइड्स दिस। कहते एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 16, 30 और 34 है। तो मेरे बच्चे 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है। आपने कहा हाँ सर ये तो डबल है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है, यानी इसका बेस जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। कह रहा है जी इसकी हाइट है 32 सेंटीमीटर,
लेटरल सरफेस एरिया बताना है और वॉल्यूम बताना है क्या क्या हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, लेटरल हाइट निकालनी होगी, उसका फार्मूला था एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो इसके इन सर्कल की रेडियस थी परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस बटे 2। बिल्कुल ठीक है। P प्लस बी माइनस एच। अब भाई 30 और 16 46, 46 में 34 गया मेरे बच्चे, ये आया 12। बिल्कुल ठीक है। 12 को मेरे बच्चे 2 से भाग दे दोगे, ये आया 6। तो इन सर्कल रेडियस आ गई मेरे प्यारे बच्चों 6। तो 6 का वर्ग। हाइट मेरे बच्चे इसने दे रखी है कितनी, एंड इट साइट इज 32। हाइट कह रहा है जी 32 है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें यहां से लेटरल हाइट निकालनी होगी। अब मेरे बच्चे बताओ, 32 का वर्ग होता है 1024, 6 का वर्ग होता है 36, जोड़ेंगे 6 4 10, 3 2 5 और 6, 1060। तो एल स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो 1060 आई। किसी भाई को कोई दिक्कत है? किसी भी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो, कोई ऐसा पॉइंट हो जो समझ नहीं आ रहा हो, तो मुझे खुल के बताना ताकि मैं उसको एक्सप्लेन करूं। भाई ये सवाल गलती से डल गया, क्योंकि यहां पिरामिड है ही नहीं, यहां तो प्रिज्म है। और प्रिज्म तो फिर हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं है अगर प्रिज्म है। ये सवाल गलती से डल गया मेरे बच्चों प्रिज्म का। अब मैं सोचा पिरामिड है तो इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। अगर प्रिज्म है तो फिर कहां कोई दिक्कत है आपको। प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। तो भैया बेस पेरीमीटर मतलब सबका जोड़। तो 34 और 16 कितना हो गया जी? 50, 50 और 30 80, और हाइट दे रखी 32। ये आ गया मेरे बच्चे लेटरल सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या होता है जी? वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट। माफी चाहता हूं भाई, ये यहां पे वो डल गया, प्रिज्म का सवाल डल गया, जबकि पिरामिड हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये गलती से हो गया। अब आइए, तो बेस एरिया क्या हुआ साहब? तो बेस एरिया हुआ मेरे बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू शॉर्टेस्ट साइड का प्रोडक्ट 16 गुना 30, और हाइट दे रखी है मेरे बच्चे 32, गुना करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये सवाल गलती से डला हुआ है, लेट इट, ड्रॉप इट। नेक्स्ट पे आ जाइए। ये पिरामिड है, करिए मेरे बच्चे। कहता है जी किसी पिरामिड का 6√3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है 6√3 सेंटीमीटर। आप जानते हैं इसकी इन सर्कल रेडियस होती है a/2√3। ए की वैल्यू है 6√3 बटे 2√3, काटेंगे तो ये गया 2 से काटा 3, तो मेरे बच्चे इन सर्कल रेडियस आ गई 3। यदि इसकी तिर्यक ऊंचाई 5 है, यानी लेटरल हाइट 5 है, तो आयतन ज्ञात करिए। मेरे बच्चे वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। अब समस्या ये है कि हमारे पास लेटरल हाइट है, तो एल स्क्वायर का फार्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब लेटरल हाइट मेरे प्यारे बच्चों 5 है, तो 5 का वर्ग, एच हमें निकालना है, आर की वैल्यू हमारे पास 16 होकर आ गई 3 का वर्ग। तो आप जानते हैं ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो हाइट की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 4। तो वॉल्यूम होगा 1/3 बेस एरिया। बेस क्या है जी? इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो होगा √3/4 ए स्क्वायर।
तो ए है यानी साइड की लेंथ है 6√3, तो √3/4 a² यानी 6√3 का वर्ग, यानी 2 बार लिख देते हैं। और इंटू में हाइट, हाइट कितनी आई मेरे बच्चे 4। अब बाबू कैलकुलेशन बैठाना और कुछ है नहीं करना है, 4 से 4 गया, 3 दूनी 6 आया। अब देखना यार, √3 को √3 से क्या, 3 3 दूनी 6, 6 चिंग 36, तो वॉल्यूम जो आया मेरे बच्चे वो 36√3 आया। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखिए बाबू, बेसिक चीजें यार, घबराना नहीं। सवाल में कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए पिरामिड विच इज बेस्ड ऑन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। कहता है एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो इसके इन सर्कल की रेडियस होगी a/2√3, ए की वैल्यू 4/2√3, तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 2/√3। बिल्कुल ठीक। कहते हैं इसकी तिर्यक ऊंचाई इसकी ऊंचाई का दोगुना है। तो देखिए यार, ये लेटरल हाइट है, अब इन सर्कल रेडियस है मेरे बच्चे 2/√3, हाइट है h, और कह रहा है इसकी जो लेटरल हाइट है वो हाइट का डबल है यानी 2h है। ऐसा मैं नहीं कह रहा मेरे प्यारे बच्चों, सवाल कह रहा है। कहता है इसकी तिर्यक ऊंचाई इसकी ऊंचाई का दोगुना है। सोल्व करते हैं भाई। यह आया 4h², h² इधर जाएगा 5h²। ये बना मेरे बच्चे h², सॉरी ये 4h², ये h² इधर जाएगा तो ये 3h² बचा, माफी चाहता हूं भाई। और इसका वर्ग करोगे, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, तो h² की वैल्यू आई 4/9। तो h की जो वैल्यू आई वो आ गई मेरे बच्चे सोल्व करने के बाद 2/3 वर्गमूल निकाल के। अब कह रहे जी वॉल्यूम बताइए, तो बाबू वॉल्यूम का सूत्र है क्या, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। अब 1/3 बेस क्या है जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड क्या है जी 4 सेंटीमीटर, तो एरिया होगा मेरे बच्चे इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 a², तो 4 का वर्ग 16 गुना हाइट, हाइट कितनी मेरे बच्चे 2/3। आओ भैया निपटाते, 4 दूनी 8, √3 तो आया मेरे बच्चे ऊपर, और नीचे 3 तिया आया 9। ऑप्शन सी आपका एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। देखिए बाबू, का कहत पानी सवाल में कह रहा था बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड विद एरिया 16√3। इफ एरिया ऑफ इट्स लेटरल फेसेस, वन ऑफ इट्स लेटरल फेसेस 30 सेंटीमीटर देन इट्स हाइट। आओ मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने पीछे एक चीज सिखाई कि भाई किसी एक फेस का अगर आपको एरिया निकालना है तो वो था उसका एरिया हाफ इंटू साइड बेस की इंटू में लेटरल हाइट। याद है पीछे की कहानी, यहां जो हमने रेड कलर वाले फेस का एरिया निकाला था, क्या बताया था यहां, हाफ इंटू एक साइड इंटू लेटरल हाइट, यही था। या फिर क्या करना होगा कि जो आपका एक फेस का एरिया आया उसे 3 से गुना कर दो, क्योंकि ट्रायंगल है तो 3 फेस बने होंगे, तो टोटल लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। मर्जी आपकी, जैसा आप फील कर पाए। आइए अब बाबू, तो हाफ इंटू साइड इंटू एल आ गया, यह आया एक फेस का लेटरल सरफेस एरिया।
अब कह रहा है कि आधार एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया दिया हुआ हम साइड मान लेते हैं √3/4 ए स्क्वायर। कह रहा है क्षेत्रफल है 16 √3 से √3 तो ए स्क्वायर बराबर 64, तो ए की वैल्यू 8, तो 1/2 × 8 × L। ये है मेरे प्यारे बच्चों एक फेस का एरिया, और एक फेस का एरिया जो दे रखा है वो उसने दे रखा है 30, 2 चौक 8, तो L की वैल्यू आएगी 30/4 यानी 15/2। ये आएगी मेरे प्यारे बच्चों लेटरल सरफेस एरिया ना लेटरल हाइट। अगर आप फिर भी नहीं समझ रहे हैं तो आप ये बताइए कि बेस क्या है, ट्रायंगल है, तो उसके ऊपर कितने फेस बनेंगे, 3 दीवारें बनेंगी। एक दीवार का एरिया अगर 30 वर्ग सेंटीमीटर है तो तीनों दीवारों का कितना हो जाएगा, 90। तो फिर लेटरल सरफेस एरिया लगा दो, 1/2 × बेस पेरीमीटर, ट्रायंगल का पेरीमीटर 3a × स्लांट हाइट, ये LSA होगा, ये 90 होगा। तो कैलकुलेट करेंगे तो देखो वही आ जाएगा, है ना। अब कह रहा है जी हाइट निकाल के बताइए। तो बाबू ये बताइए L² बराबर होता है H² + R²। अब मेरे बेटे अगर साइड की लेंथ 8 है तो इन सर्कल की रेडियस क्या होगी, a/2 √3, 2 से काटेंगे 4, तो 4/√3 आई। तो इन सर्कल की जो रेडियस होगी मेरे प्यारे बच्चों वो 4/√3 आई। आपने कहा जी ठीक है 4/√3 आई। अब लेटरल हाइट है 15/2, 15 यानी 225/4, रेडियस है 4/√3, वर्क करेंगे तो 16/3, इधर आएगा माइनस का, बराबर H², है ना। वर्गमूल लोगे तो 12 आएगा, ऑप्शन में सारों में ही है। तो 4 × 12 यह आएगा 675, और 3 चौक 12, 16 चौक 64, 5 में 4 गया 1, 7 में 6 गया 1, 611। तो यह आया मेरे प्यारे बच्चों 611/12, यह आया H²। अगर मुझे H निकालना है तो रूट कर देंगे, तो आंसर होगा रूट के अंदर 611/12। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर है। ऑप्शन सी मेरे बच्चे राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे कल दोबारा मिलेंगे। थैंक यू आप सभी को, नमस्कार, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।